पड़ेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज मेटा एड मैनेजर की सेकेंड क्लास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ट्रैफिक ऐड के बारे में पढ़ेंगे। और मेरा कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई है कि मैम हमारा मोबाइल पे मेटा एड मैनेजर फेसबुक पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग्स कि जो लोग फेसबुक से काम कर रहे हैं उनका मेटा एड मैनेजर मोबाइल पे नहीं दिखाई देगा। उसके लिए एक इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर आपको करना पड़ेगा डाउनलोड, देन आपका वहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एक मिनट जरा ये क्लास कनेक्ट हो जाए। रत्नम क्या लैपटॉप से काम कर रहे हैं हम लोग? तो बोल ही नहीं रहा। तुम्हारी ठीक है ना रत्नम, कि कोई और भी है इसमें? स्विच कर दूँ उससे? नेट ही नहीं चल रहा तुम्हारा? रैंक से करा हुए हो? तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है क्या आप लोगों के यहाँ? इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है उसमें, दूसरे वाले से कर लीजिए। मैंने कहा मेरे में नहीं चला, तुम्हारा लैपटॉप ले लेते। एक सेकंड इससे कर लीजिए, मेरे पर्सनल वाले से। ला पर्सनल वाला रिचार्ज खत्म हो गया। मुझे लगा मेरे से ही नहीं हो रहा, तुम्हारे से करती हूँ। चलो स्टार्ट होना तो चाहिए। इधर भी कनेक्ट कराना ही पड़ेगा ना, अगर नहीं चल रहा है। चलिए ठीक है दिख रहा है। चल आ जाओ। जैसे कि ये फेसबुक अकाउंट ओपन किया है एंड फेसबुक पर ये रत्नम ऑलरेडी बना रहा था कैंपेन, इसका हटा देते हैं, आप ना बनाएंगे। क्रिएट कैंपेन पर गए हम लोग। अभी हम लोगों को इसका म्यूट करो। इसका हम लोगों को क्रिएट कैंपेन पे नया कैंपेन बनाना है। कौन सा कैंपेन बनाना है हमको? अवेयरनेस कैंपेन। क्या बनाना है हमको? अवेयरनेस हम बना चुके हैं, अभी ट्रैफिक है। अभी आप ट्रैफिक को इसमें अगर हम साइड से देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेंड पीपल टू योर डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट। इसके लिए लिंक क्लिक्स होते हैं, लैंडिंग पेज का ये यूज के लिए होता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट होता है, मैनेजर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए तो बता रहा रिकमेंडेड से सेटिंग, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आप रिया हैव एनी प्रॉब्लम? अगर आप इसको करते हो तो आपका एक एआई जो है, मेटा का एआई आपका खुद से कैंपेन क्रिएट कर देगा, जो कि आपको चाहिए नहीं, क्योंकि आप खुद से बना लेते हो। तो आप मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट करोगे एंड कंटिन्यू करके आगे आ जाओगे। ओके, अब यहाँ पे क्रिएट कैंपेन में हम यहाँ पर आज की डेट, जैसे कि बताती हूँ कि मैं हमेशा डेट डाल देती हूँ बिकॉज माई मेमोरी कि मैंने ये ऐड कब से चलाया है। आप लोग भी कैंपेन का नाम और डेट डाल सकते हैं। ये इसलिए लिख रहा है कि ये इस पे जा रहा है, इससे इस पे जा रहा है। ठीक है चल अभी दिख रहा है। हाँ अभी छोटा दिख रहा है।
ठीक है, आया प्रॉपर। चलो अब यहाँ पे हमने कैंपेन का नाम डाला और आगे हम बढ़ गए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चले गए। अब मेरे को देखो यहाँ पर अगर मेरे पास वेबसाइट नहीं है तो मैं वेबसाइट पर ऐड किसी को ट्रैफिक भेज के क्या ही करूंगी, तो मैं वहां पर ट्रैफिक कहाँ भेज दूंगी? ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं भेज दूंगी इसका। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या करा, वेबसाइट मेरे पास नहीं है तो मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भेज दूंगी। मेटा ऐड में क्या होता है कि आपका जो ट्रैफिक के लिए जरूरी नहीं है आपके पास वेबसाइट हो, आपका ट्रैफिक फोन पर भी जा सकता है, व्हाट्सएप पर भी जा सकता है, एंड आप कहाँ पे भेज सकते हो? आप इसको अपने इंस्टाग्राम में फेसबुक पर भी भेज सकते हो और मैसेजिंग ऐप पर भी भेज सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम और फेसबुक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो ये मेरे से पूछ रहा है कि कौन, मेरे पास ये वाले पेज का एक्सेस है, तो मैंने इसको ये वाले पेज का बता दिया कि इस वाले पेज पे मेरा ऐड चले। किस चीज का पेज है रत्नम? अच्छा। देखिए मैंने कल बताया कि जो हम लोग अवेयरनेस ऐड है वो 96 रुपीज से चलाते हैं, उसको हमको ठीक ठाक से जो आ जाता है रिजल्ट। और जब हम ट्रैफिक की तरफ जाते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा, लाइक 200 मिनिमम पार्ट 200 से करिए, उससे नीचे से आप ट्रैफिक ऐड स्टार्ट मत करिएगा, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। तो आप मिनिमम जो है वो 200 का चला सकते हो ऐड, इसके बाद चला तो आप उससे भी कम कर सकते हो, बट रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के लिए हेलो हाँ जी को हाँ वो टीचर हमको समझ में आ गई है, इन है। ठीक है, वो टीचर हमको समझ में आ गई है, इन है, भेज दीजिए बस। आने दीजिए, उनसे बात कर लेंगे, आज से कर लेंगे, इस पर आज ही कर देंगे, आज आ जाएगी उसी को। हाँ ठीक है ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डेली बजट में जाते हैं। स्टार्टिंग डेट हमने यहाँ से लगा ली। अब यहाँ पर अगर मेरा कैंपेन एक लिमिटेड पीरियड के लिए, मतलब 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए कैंपेन पीरियड है, मान लो मैं क्या चला रही हूँ, समर सेल चला रही हूँ। समर सेल में पूरी गर्मी तो चलाऊंगी नहीं, इट्स लिमिटेड टाइम फॉर 15 डेज, 10 डेज, 5 डेज, है ना, 20 डेज। तो मैं यहाँ पर वो सेट कर दूंगी कि ये मेरा 15 जुलाई से 31 जुलाई तक मेरा ऐड चले, तो इतने दिन की मैं चला रही हूँ। अब इसके बाद मैं नीचे आती हूँ, एंड मैंने कल आपको लोकेशन के बारे में बता दिया था कि कैसे इंक्लूड करते हैं, कैसे एक्सक्लूड करते हैं। आप मल्टीपल लोकेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब अपना ऐड उन लोकेशन पर दिखा सकते हैं, और आप मल्टीपल लोकेशन को एक्सक्लूड, मतलब आप जब चाहो तो उन जगह आपका ऐड नहीं दिखेगा। जैसे आप चाहते हो स्वरूप नगर मेरा ऐड दिखे, मेरा जो प्रोडक्ट है थोड़ा सा जैसे ईशा ब्रांड, आई डोंट नो कि आप लोग कितना जानते हैं, ईशा ब्रांड स्वरूप नगर में एक शॉप है कस्टमाइज की, आई डोंट नो आप लोग कितना लोग जानते हैं उसको, ईशा ब्रांड है। तो वो अपना ऐड सिर्फ स्वरूप नगर, पांडु नगर, लाजपत नगर, मॉडल टाउन, इन एरिया में चलाता है, क्योंकि उसका कोई भी प्रोडक्ट 2,500 से नीचे नहीं आता। लाइक उसके यहाँ एक गिफ्टिंग शॉप है और वो कस्टमाइज गिफ्ट बनाते हैं, तो वो चाहते ही नहीं कि पूरा कानपुर उनका ऐड देखे, क्योंकि जो इनका क्लाइंटल कस्टमर है वो है स्वरूप नगर, पांडु नगर, लाजपत नगर, पॉश इलाके, तिलक नगर, ये जो है पॉश इलाके, तो वहाँ उनका क्लाइंटिंग कस्टमर है, तो वो वहाँ पर दिखाते हैं अपना ऐड, और पूरे कानपुर को क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, ये और जगह ऐड ना दिखे। तो इसी तरह से जिस तरह का जो ब्रांड है उसका कस्टमर जहाँ पर है उसको वहीं पे दिखाना है, पूरे एरिया में नहीं दिखाना है। टारगेटिंग ऑडियंस, इसको क्या कहते हैं, टारगेटिंग लोकेशन, इसको हम क्या शेयर करते हैं, टारगेटिंग लोकेशन। हेलो हाँ जी को थैंक यू अश्मित, थैंक यू अश्मित, थैंक यू अश्मित। ठीक है, फिलहाल मैं इंडिया में लगाती हूँ, फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं, जल्दी चल लेते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर आ गया मेरा एडवांटेज प्लस ऑडियंस, मतलब यहाँ पर मेरा जो एड का बैकएंड है वो यहाँ पर सेट होगा।
ऐड का बैक एंड, आपको ऐड का क्या दिखेगा? फ्रंट एंड कि क्या ग्राफिक चल रहा है, क्या रील चल रही है। आपको ऐड की क्या दिखती है? क्या ग्राफिक चल रहा है और क्या रील चल रही है। पर उसके पीछे क्या है वो किसको दिखता है? किसी को दिखता है? नहीं, वो तो बैकएंड पे जो काम कर रहा होगा उसको ही दिख रहा होगा। तो जो पूरा जो हमारा बैकएंड है वो इस एरिया को बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस एरिया पर हमारा पूरा बैकएंड चलता है। अब जैसे कि मैं किसी स्कूल की बात कर रही हूँ, प्री स्कूल का, तो प्री स्कूल के पेरेंट्स की एज क्या होगी? क्या होगी बेटा? प्री स्कूल का पेरेंट्स कितने एज का होगा? 25 में तो आजकल शादी होगी। हाँ 29 से तो स्टार्ट होगी, अब 25 में शादी होगी तो बच्चे होते ही 28 से आपका जो प्री स्कूल पेरेंट्स राइट नाउ 45 तक जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको 28 से 45 तक ले सकते हैं। अगर मैं किसी स्कूल के लिए चला रही हूँ तो 28 से 45 प्री स्कूल। मेरी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है? प्री स्कूल है। प्री स्कूल है तो मेरी ये जो ऑडियंस की एज है वो यहाँ तक। अगर मैं कोई फैशन एक्सेसरीज के बारे में चला रही हूँ तो वो तो ऑल एज के मैन वुमेन दोनों देख सकते हैं, उसके लिए तो कोई एज लिमिट है नहीं। 18 से स्टार्ट होकर 60-65 प्लस भी जा सकता है। एंड यहाँ पर अगर मैं प्री स्कूल की बात करूँ तो ये जो मेरी है वो सेट ऑडियंस है कि इससे ऊपर ना लोग प्री स्कूल के पेरेंट्स मोस्टली नहीं होते हैं और इतने ऑडियंस मेरे को दिखाई दे। अब आते हैं जेंडर पे। जेंडर मीन्स मेल फीमेल किसको देखना है? बोथ, है ना। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी के प्रोडक्ट होते हैं। कानपुर के लोगों की जो सोच है कि जो एड है प्रॉपर्टी का वो मोस्टली मेल को दिखना चाहिए, फीमेल को नहीं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग मेल होता है, फीमेल नहीं। कानपुर के लोगों की जब आप कानपुर से थोड़ा बाहर चले जाते हो, साउथ की तरफ चले जाते हो, वहाँ डिसीजन मेकिंग फीमेल हो जाती है, वो ले सकती है। बट कानपुर में लोगों की सोच नहीं है कि वो क्या सोचते हैं कि वो सिर्फ मेल को ऐड दिखाइए क्योंकि डिसीजन मेकिंग मेल करेगा वहाँ पर, तो वो फीमेल के लिए मना कर देते कि फीमेल को ऐड ही मत दिखाइए। ठीक है, बट आउट ऑफ द कानपुर आप दोनों जगह सुन सकते हैं इस चीज को, मेल एंड फीमेल को, क्योंकि कानपुर में 7-8 करोड़ का अगर कोई फ्लैट है तो हमें नहीं लगता कोई फीमेल उसको डिसीजन ले पाएगी खरीदने के लिए। कानपुर में मतलब इस तरह का माहौल है यहाँ पर, वो मेरों को ही बोला जाएगा कि हाँ भाई खरीदना है या इस तरह है। भाई पलोमा देख, पलोमा देखा, इसके सामने है, ये भी बना हुआ है कानपुर में सबसे बड़ा। क्या एमरॉल्ड के सामने बनना है पलोमा। 8 करोड़ का फ्लैट है, स्टार्टिंग 8 करोड़ है उसकी। और तो ऊपर जयराम है। काश वनडे किसने देखा? वनडे किसने देखा? ठीक है, अब इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे टारगेटिंग ऑडियंस के लिए। अगर मैं प्री स्कूल के लिए ऐड चला रही हूँ तो मेरे टारगेटिंग ऑडियंस कौन होंगे? पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स कौन से होंगे? जो टॉडलर पेरेंट्स हैं। टॉडलर्स मतलब कौन कहलाते हैं? 3 to 5 इयर्स के जो बच्चे होते हैं वो टॉडलर्स कहलाते हैं। तो वो हैं, और उससे भी कम के छोटे बच्चे टॉडलर्स कहलाते हैं, जो क्रॉल करते हैं वो बच्चे टॉडलर्स कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे पेरेंट्स पे जाएंगे। अब देखिए आप ऑल पेरेंट्स को दिखा के तो कोई फायदा है नहीं, तो अब आप यहाँ पे पेरेंट्स सेक्शन में नीचे आते चले जाइएगा। जैसे ये हो गया विद प्री स्कूलर्स, है ना, एक ये हो गया। इस तरह से आप टारगेटिंग ऑडियंस सिलेक्ट करोगे। जैसे कि आपका ये टॉडलर हो गया 1 to 2, जो कि 1.5 में बच्चा स्कूल जाने लगता है आजकल, तो आप इस तरह से सिलेक्ट करोगे। अगर आप इसी में ज्वेलरी की बात करते हो या मोबाइल की बात करते हो या कार की बात करते हो या प्रॉपर्टी की बात करते हो तो इसमें कुछ चीजें और ऐड होती हैं, जैसे प्यूपिल विद हाई परचेज मतलब ऑनलाइन परचेज, इंगेज परचेज, ये इसमें आ जाते हैं। जो ऑनलाइन परचेजर हैं उनको सिलेक्ट करते हैं लोग, परचेजिंग बिहेवियर में आ जाते हैं ऑनलाइन परचेजर। इंगेज्ड शॉपर, ये जो एक है जो बिहेवियर, क्योंकि देखो इसमें अगर हम देखें तो इसमें 3 चीज काम में आती है। अगर हम डिटेल टारगेटिंग में देखें, ब्राउज पे देखें तो 3 चीज काम आती है, डेमोग्राफी, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। उसकी डेमोग्राफी क्या है? एजुकेशन का है, हाउस होल्ड का सामान है, लाइफ इवेंट का सामान है, पेरेंट्स है, रिलेशनशिप है, वर्क है, ये सब इसमें आ जाती है। इंटरेस्ट, अब दूसरी बात अगर हम बात करें इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट में उसको किस चीज में इंटरेस्ट है? शॉपिंग एंड फैशन है, शॉपिंग एंड फैशन में कौन जाएगा?
ना फैशन एसेसरीज कौन से आइटम्स जाएंगे? अभी तो हम डिटेल्स कर रहे हैं ना। फैशन एंड शॉपिंग एंड फैशन में कौन जाएगा? फैशन एसेसरीज। अभी तो हम डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं ना। हॉबीज एंड एक्टिविटीज में कौन जाएगा? जो मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जो हॉबीज होती हैं, है ना, आपके जैसे एकेडमिक्स हॉबीज होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स एकेडमी हॉबीज होती हैं, वो सब इसमें आ जाएगी। फूड और ड्रिंक में रेस्टोरेंट वाली। फूड एंड ड्रिंक्स में कौन जाएगा? रेस्टोरेंट वाले, ये इंटरेस्ट वाले लोग जाएंगे इसमें, ठीक है। अब इस हम लोग आते हैं इस पर बिहेवियर पर। एक कस्टमर का बिहेवियर क्या है, जैसे कि वो एनिवर्सरी के लिए है या डिजिटल एक्टिविटीज के लिए है, मोबाइल डिवाइस यूजर है, डिजिटल एक्टिविटीज टीम है, तो ये चीज इसको कैसे पता चलेगी? इसको कैसे पता चलेगी? ये मेटा को कैसे पता चला? ये इतना जानकारी कैसे जानता है कि किस व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है, क्या डेमोग्राफी है, क्या बिहेवियर है, क्या रिलेशनशिप है, ये कैसे पता चलता है? और आप अपनी फीड में देखिएगा, वही ऐड आते हैं जो आपका इंटरेस्ट होगा, जैसा आप कंटेंट पोस्ट करते होंगे, जैसा आप कंटेंट देखते होंगे, ठीक है। आप जैसा कंटेंट पोस्ट करते हो और देखते हो, मेटा समझ जाता है इस व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर है और ऐसा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग में एक और चीज आई हमारी ब्राउज करके हम जाए डेमोग्राफी। अब ये आपका समझ में आ जाता है कि एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चा पढ़ रहा है तो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो एजुकेशन की प्रोडक्ट देख रहा होगा। हाउस होल्ड इनकम, अगर कोई पेरेंट है तो बच्चों से रिलेटेड ही सामान देखते हैं ज्यादातर। तो जो जैसा होता है उसका बिहेवियर मेटा ऑब्जर्व करता है, इसीलिए तो कहते हैं कि मेटा आपका डाटा समझ रहा है, मेटा आपका डाटा चुरा रहा है। कैसे चुरा रहा है? क्योंकि वो आपका इंटरेस्टेड बिहेवियर को जज कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, और उस हिसाब से वो आपको ऐड दिखाता है। आपको जो आपके फीड में रील्स आती हैं उसी हिसाब से आती हैं, आपके फीड पे जो भी ग्राफिक्स आते हैं उसी हिसाब से आते हैं। जैसा कंटेंट आप देखते हो, जैसा कंटेंट आप पोस्ट करते हो, वो आपको दिखाई देने लगता है, वैसा ही आपको दिखाई देने लगता है। क्योंकि मेटा किसी को गुस्सा नहीं करता, मेटा हमेशा आपको खुश करने वाले काम करते हैं। ये जितने भी डिजाइन है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटी, ये किसी को कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। कभी चैट जीपीटी से अपना भविष्य पूछ लेना, बंदा कभी गुस्सा करेगा ही नहीं। डाल के देख लो, वो इतनी पॉजिटिव बातें बताएगा आपको। कभी ट्राई करना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालना, नेम डालना, बर्थ प्लेस डालना, सब डालना उसको, और फिर उससे बोलना कि प्रेडिक्शन करो मेरे पेरेंट्स का फ्यूचर का। अरे वो बहुत बढ़िया आपकी कुंडली बनाकर देगा, आपको पंडित भी नहीं बना पाएगा, आपको खुश करने वाली। तो ये लोग इस तरह से ट्रेंड है, ये लोगों को इस तरह से ट्रेंड है कि ये आपको कभी गुस्सा करेंगे ही नहीं। चैट जीपीटी से आप अगर कभी बोल दो, उसने आपको बोला है कोई चीज और आपने बोल दिया कि नहीं मुझे आपका ये चीज नहीं पसंद है, तो वो मान जाएगा, वो कहेगा हाँ ठीक है मैं दूसरा बना के दे देता हूँ, माइट भी ये नहीं होगा, वो बन जाएगा। चैट जीपीटी आपके मान जाता है ना। तो ये चीज इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो सामने वाले को कभी गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करके उनकी काम क्या होंगे? खराब। तो वो डिजाइन ही इस तरह से सॉफ्टवेयर किया गया है, चाहे वो आपका फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, वो ऑलवेज सामने वाले को खुशी करेगा। आप देखो ह्यूमर वाले कितने चलते हैं, है ना, बेफालतू का कंटेंट जिसमें ना सिर है ना पैर है ना कुछ है, और वो कंटेंट के कितने व्यूज वीडियो में आए जा रहे हैं। क्यों? वो लोगों को आए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को पसंद है। तो मेटा और इंस्टाग्राम जानता है कि ये लोग ऐसे मतलब जो भी कॉमेडी टाइप के होते हैं, पूरा कॉमेडी टाइप के, वो दिखाएगा ही दिखाएगा, वो दिखाएगा ही दिखाएगा, और लोग उनको देखते ही देखते हैं, कुछ भी होते हैं लोग देखते हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें एक बार को तो उनका देखने का होता ही है, चाहे वो बाद में शेयर कर दे, पर एक बार को देखने को देख क्या पागलपन चल रहा है। तो आप देखिएगा कि एक बहुत अच्छा कंटेंट है, एक डॉक्टर बना के बैठा है अपना डॉक्टर सूट में, और बहुत ज्यादा वो बेचारा कैंसर के बारे में बता उस पे कोई व्यूज नहीं है, लिमिटेड व्यूज है, और एक जो पागलपंती हो रही है उस पे मिलियंस व्यूज आ गए हैं, तुरंत मिलियंस व्यूज आ गए हैं। तो ये चीज है। तो मेटा कभी किसी को गुस्सा नहीं करता, मेटा हमेशा सबको खुश रखता है। हाँ, वो गुस्सा वो तब स्ट्रिक होता है जब आप ऐड चला रहे होते हैं, जब आप मेटा को पेड कर रहे होते हैं, तब वो स्ट्रिक होता है। फिर भी मेटा बहुत लीन है, बहुत चीजों के ऐड चलने देता है। गूगल तो चलने ही नहीं देता, वो तो भगा देता है, भाग जाओ यहाँ से, अकाउंट बैन कर देगा, सस्पेंड कर देगा, वो तो सारे काम कर देगा। गूगल बहुत रिस्ट्रिक्ट है, बहुत रिस्ट्रिक्ट। गूगल में ऐड चलाने का मतलब है उससे ऐड को पास कराना
बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। बट मेटा बहुत लीन होता है, जल्दी से कर देता है। कुछ ही चीजों पे वो अटेंड खाता है ऐड, मोस्टली वो कर देता है, पर गूगल नहीं करेगा। गूगल में अगर आपने गोरे काले मोटे पतले और कुछ भी पॉन्जू स्कीम जानते हो क्या होती है? क्या होती है पॉन्जू स्कीम? ट्रेडिंग इज नॉट अ पॉन्जू स्कीम्स क्या होती है? कोई पॉन्जू स्कीम जानता है ऑनलाइन? आप लोग कोई पॉन्जू स्कीम जानते हैं क्या होती है पॉन्जू स्कीम? मैम बेवकूफ बनाने वाली। एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बताइएगा सर। बेवकूफ बनाने वाली। जो लुभाने वाली स्कीम होती हैं उनको पॉन्जू स्कीम कहते हैं। जैसे कि आप हमें जो लुभाने वाली स्कीम होती है वो पॉन्जू स्कीम होती है। जैसे कि आप 10,000 रुपए दो, हम आपको 4 महीने में उसको 50,000 या 60,000 या 1 लाख करके देंगे, जो सेबी से रिलेटेड नहीं होती। सेबी में एक फिक्स्ड होता है। सेबी में किसी का भी एक फिक्स्ड होता है कि अगर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको रिटर्न उतना ही परसेंट मिलेगा। 1% फिक्स्ड होता है, और जो परसेंट से ऊपर जो होता है वो क्या कहलाता है? पॉन्जू स्कीम। तो वो आप नहीं चला सकते। तो वो 2 तरह का एड हो जाता है, ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड। सुना है? ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड। तो जो व्हाइट हेड एड्स होते हैं वो तो सही बात है, साफ सुथरे एड चल रहे हैं। ब्लैक हेड एड्स ऐसे ही होते हैं जो गैम्बलिंग से, पॉन्जू स्कीम से और भी चीजों से होते हैं, जो सिर्फ अलग तरह की वेबसाइट्स पे चलते हैं। जैसे कि गैम्बलिंग की वेबसाइट पे चल रहे हैं और इसी तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उन पर चलते हैं। वो आपके नॉर्मल वेबसाइट पे वो ऐड नहीं चलते हैं। तो वो ऐड अलग तरीके से होता है। तो इंडस्ट्री अलग होती है, ब्लैक हेड इंडस्ट्री होती है, व्हाइट हेड इंडस्ट्री होती है। जो हम लोग काम करते हैं वो व्हाइट हेड इंडस्ट्री पे काम करते हैं, प्योर सच्चा सिंपल सादा। और ब्लैक हेड इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, लोग करते भी काम है, तो ब्लैक में पैसा भी बहुत होता है, लोग काम करते भी बहुत है। बट हाँ, वो फॉरेन की कंपनीज होती हैं जो पकड़े नहीं जाते कि एक सेंटर चल रहा था, उसमें 50-60 लोग बैठ के फॉरेन की कंपनियों को ठगी कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग के नाम पर, है ना? वही सब होता है ना? तो ब्लैक हेड इंडस्ट्री को जब तक पैसे छाप रहे होते हैं, जो उनकी छाप को खत्म हो जाती है और छाप चले जाते हैं। नहीं, अपने इंस्टीट्यूट से एक गर्ल पहुंच गई थी उस इंडस्ट्री में। वो 2 दिन बाद आ गई। वो मुझसे मुझे फोन करके पूछा कि मैम ऐसे हो रहा है। मैंने भाग जाओ। मैंने कहा उठाओ बैग और भागो वहाँ से, निकलो वहाँ से। तो वो आगे निकल कर वहाँ से अभी कहीं और वर्क कर रही है। तो होता है कभी आपके पास भी ऐसा टाइम आएगा कि आपको, देखिए बिल्कुल फ्रेशर, आपको कोई नॉलेज तो है, आपको किस कंपनी में जाना है, क्या कंपनी सिलेक्ट करनी है। अभी इनिशियल लेवल पर तो आप कानपुर की कंपनियों पे ही जाओगे, सीधी सी बात है। कोई एमएनसीज पे तो चले नहीं जाओगे। फर्स्ट तो आपको इंटर्नशिप कानपुर की कंपनी से करनी पड़ेगी, प्रोबेबली फर्स्ट है। इसीलिए हम लोग कहते हैं रैंक कीवर्ड्स पे कर लो इंटर्नशिप। इधर उधर भागने से अच्छा, फंसने से अच्छा है साफ सुथरा काम व्हाइट हैट इंडस्ट्री कर लो। जब इधर उधर जाओगे तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है थोड़ी सी। तो वो हालांकि वो जॉब कर चुकी थी। ये इधर एक कंपनी है गुरुदेव में, वो एक साथ जॉब कर चुकी थी। उसके बाद जब उसने वहाँ से जॉब करके स्विच किया दूसरी जगह, तो वहाँ पर वो ऐसा था, तो उसको समझ में आ गया क्योंकि वो जॉब कर चुकी थी, इसलिए जैसे वो जल्दी पकड़ लिया चीजें उसने कि सारे फॉरेन क्लाइंट हैं और इस तरह से बात हो रही है, सिर्फ ऐसे ही क्यों हो रहा है। उसने 2 दिन में ऑब्जर्व करके पकड़ ली चीजें। आप लोग नहीं हो, शायद ना पकड़ पाओ, क्योंकि वो 1 साल से काम इस फील्ड में कर रही थी। तो उसने पकड़ ली। तो फोन आया मेरे पास, सबके पास भी आया। तो हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं, निकल लो वहाँ से, मतलब नहीं, वहाँ ज़्यादा दिन में नहीं चले जाओ। निकल ऐसे कभी भी आप इन फ्यूचर कभी भी फंसो, आप कॉल करके सर से पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, आप अपने बेटरमेंट के लिए बात भी कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं, आपको गाइडेंस अच्छी होगी इस चीज़ के। ठीक है, वापस से हम आते हैं इधर। यहाँ पर हम एज, जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग की, कस्टमर का क्या बिहेवियर है, क्या उसकी इंटरेस्ट है एंड क्या उसकी डेमोग्राफी है, ये यहाँ पर हम लगाएंगे। एंड इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे एंड इसके बाद हम नेक्स्ट करके बंद हो गए। तो हो रही है इसमें। अच्छा
अभी सो रही है। उसको क्या होगा? आप लोग ऐसा करो कि आप लोग सब लोग मोबाइल से कनेक्ट कर लो। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर होनी तो चाहिए। क्योंकि यहाँ से तो कास्ट हो रही है इसके। आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, इधर से करा देते हैं। बस बंद कर लेना आप लोग। तुम जो रत्नम को भेज रहे हो ना, वो मेरे पास आ रहा है। तू भी अवेयर। ठीक है, जो रत्नम को भेज रहे हो मैं सब पढ़ रही हूँ, इसलिए वो अवेयर रहो उस चीज के लिए कि तुम जो रत्नम को बात कर रहे हो वो सब मुझे पता चल रहा है क्या बात कर रहे हो। अभी रुक जाओगे। बाकी सब लोग ऐड हो गए हैं, है ना? चालू करो फिर मैं। ओके, चलिए वापस से हम लोग आ जाते हैं। 2 स्टेप देखो मेरे हो गए। कैंपेन का नाम क्रिएट हो एंड एड सेट में मैंने क्या क्या कि बता दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने लोकेशन के बारे में बताया कि मल्टीपल लोकेशन हम एक बार में लगा सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं, बजट लगा लिया है एंड डेट लगा लिया है एंड इसके बाद मैंने एज, जेंडर एंड डिटेल टारगेटिंग लगा दी है कि जैसे इंगेज शॉपर होता है, ऑनलाइन शॉपर होता है, अगर पेट केयर से रिलेटेड ब्रांड है तो पेट पेरेंट्स, है ना, कौन चुना जाएगा? पेट पेरेंट्स चुने जाएंगे। अगर आप फैशन और एसेसरी से रिलेटेड है तो फीमेल टारगेटिंग होगी, आपकी प्रॉपर फीमेल टारगेटिंग होगी कि जिनकी हॉबीज हो, एक्टिविटीज हो, जो हॉबीज हो, जिनकी एक्टिविटीज हो, तो वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से टारगेटिंग इसकी हो जाएगी। तो अभी आप मोबाइल पे दिख रहा है ना, आप भी मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा हो क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है ये वाली, यानी कि हैंग होकर बैठ गया, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नहीं ना, रतन दो मोबाइल दो। तुम क्या करोगे? ये देगा मोबाइल। किसी को चाहिए मैं दूं अपना? चलिए अब हम लोग यहाँ से एज, जेंडर एंड हम लोग डिटेल टारगेटिंग करते हैं। अगर अच्छा मेंस प्रोडक्ट है तो किस पे जाएगा? मेंस पे जाएंगे। हाईली शॉपिंग होते हैं, परचेजर होते हैं, इंगेज शॉपर होते हैं, है ना, ऑनलाइन, तो ये सब चीज चली जाएगी। आप इंडिया ही नहीं, आप फॉरेन में भी ये ऐड चला सकते हो। आप चाहो तो आप दुबई में भी चला सकते हो, अमेरिका में भी चला सकते हो, लंदन में भी चला सकते हो, कहीं भी चला सकते हो। ठीक है, तो आप इसके बाद आप नेक्स्ट करके आ जाओ।
अब इसके बाद हम लोग क्रिएट ऐड पर आ जाते हैं। अब नीचे आएंगे। अब मेन जो फेस है, देखिए अभी यहाँ पे जो क्रिएट में ऐड सेट में हम लोग क्या कर रहे थे, बैक एंड तैयार कर रहे थे। क्या तैयार कर रहे थे? बैक एंड। अब ये जो न्यू ट्रैफिक ऐड है, इसमें हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं? फेस। किसका? ऐड का। कि एक्चुअल में मेरा जो ऐड है वो दिखे कैसे, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियोस एंड कैरोसल। तो सिंगल इमेज के लिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर एंड सेटअप क्रिएटिव करते हैं, एक ही लगाते हैं, इमेज लगा लेते हैं। अब जो रत्नम के में जो रैंडम इमेज पड़ी है, मैं तो कोई भी ले लेती हूँ रत्नम के में, ठीक है। नेक्स्ट करके आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, मंटोरा पब्लिक स्कूल की, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए, अगर ये यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सीधे आप चैट जीपीटी पे चले जाइए। चैट जीपीटी पे जाकर आप उसको बोलिएगा कि आई वांट टू रन ट्रैफिक मेटा एड्स, राइट प्राइमरी टेक्स्ट and headlines, description, headline, description, primary text for Mandora Public School। तो ये आपको बहुत बढ़िया से लिखकर दे देगा। आप गए और आपने यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसने आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिखकर दे दिया। इसने आपको प्राइमरी टेक्स्ट लिख के दे दिया, ठीक है। ऑप्शन 1 2-3 ऑप्शन दे देगा आपको, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, ऐसी ना छापिए कि कौन सा ज्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। तो आप एक बार तीनों प्राइमरी टेक्स्ट पढ़ के देख लीजिएगा जो बेटर लगे। जैसे मुझे सेकंड वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, मैंने इसको ले लिया। और मैंने यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट लगा दिया, प्राइमरी टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप नेक्स्ट करके मैं नीचे आ गई इधर। अभी देखिए, अभी इसमें एक नया फीचर स्टार्ट हुआ है एडवांस पर क्रिएटिव इमेज में। आप एक इमेज डाल सकते हो और एआई से ये आपको कई इमेज डालकर दे देगा। अगर आपको रीडिफाइन ओरिजिनल लुक करना है तो आप इसमें से इस सेक्शन को चुनिए। आपको सीटीआर स्टाइल में चाहिए तो आप इसमें से एक आध सेक्शन को चुन सकते हैं, एक आध इमेज को, और देख लेना कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। ये जो इमेज ये रिकमेंड कर रहा है वो ठीक है कि नहीं है, तो आप एक बार इमेज को चेक जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आ गए एंड इसके बाद आपका प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर आप करोगे, ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट आ गया। एंड प्राइमरी टेक्स्ट के बाद देखिए क्या आता है, आपको क्या करना है, पब्लिश। क्या करना है आपको? पब्लिश। अब उससे पहले आप रिव्यू में जाकर देखिए कि आपका ऐड दिख कैसा है। तो ये देखिए आपका ऐड इस तरह से दिखेगा। ये आपका ट्रैफिक है और देखो ट्रैफिक का क्या साइन है, विजिट फेसबुक पेज। तो उसने क्या दिया है, एक डेस्टिनेशन दिया है ना। तो आप कैसे पहचानोगे? ऐसे ही पहचानोगे ये क्या है, ट्रैफिक ऐड है। ये आपको फेसबुक पे भेज रहा है, वेबसाइट पे भेज रहा है, जहाँ भी भेज रहा है वो इसको इस जरिए से भेज रहा है, ठीक है। तो ये आपका ट्रैफिक ऐड चल रहा है। तो आपने इसको ये बोला, और बहुत से लोग व्हाट्सएप कन्वर्जन करके भी ट्रैफिक ले लेते हैं। व्हाट्सएप कन्वर्जन किया तो व्हाट्सएप कन्वर्जन से वो ट्रैफिक ऐड आपके व्हाट्सएप पे चला जाता है, तो व्हाट्सएप कन्वर्जन भी आप ले लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये सब करने के बाद इसके बाद आपने यहाँ से इसको पब्लिश कर दिया, या आपने इसको पब्लिश कर दिया। उसके बाद ये आपका कुछ अंडर रिव्यू में जाएगा। ये देखो पेमेंट मांग रहा है। आप यहाँ पर जाकर, मैंने कल आपको बता ही दिया था, है ना, कि यूपीआई पे जाएंगे, यूपीआई पे जाकर नेक्स्ट जाएंगे। इसमें हंसने वाली बात क्या है, पेमेंट तो मांगेगा ही, रिश्तेदार थोड़ी ना है, तो फ्री में चला देगा। रिश्तेदार भी नहीं चलाते। इसमें हंसने वाली बात क्या है कि लो पेमेंट मांग लिया, अब मैम कैसे चलाएंगी, इसमें क्या हंसने वाली बात थी यार, ये क्या बात है। कोई रिश्तेदार है कि वो नहीं, तुम पेमेंट तो नहीं, तुम्हें चला दूंगा, वो 1 सेकंड भी ना चलाएगा। यहाँ पर आपने 1000 अमाउंट, जितना भी आपको चाहिए उतना अमाउंट आप डाल दीजिएगा। नेक्स्ट करिएगा। मुझे चलाना है तो मैं क्लाइंट से ले लेती हूँ पैसे, मुझे मिल जाते हैं, और वो पैसे नहीं देता तो मैं भी नहीं चलाती। तो मेटा और मैं सेम मैं 1 सेकंड भी नहीं चलाती किसी का विदाउट पेमेंट।
तो यहाँ पर इसको हमने क्यूआर को अपने मोबाइल से क्या करा, क्यूआर लिया और 500 पेमेंट कर दिया, तो मेटा खुश, मेटा ऐड चला देगा। ठीक है, ड्रॉप ऑब्जर्वेशन के बाद तो फिर ये पब्लिश भी कर देगा। पहले पब्लिश कर देता था, पब्लिश भी नहीं करता है। ठीक है, अब वो सीधे आपसे पैसे मांगने लग जाता है। तो इस तरह से आपका ट्रैफिक ऐड हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, अब इसकी रिपोर्ट्स कैसे आती है, रत्ना पकड़ो, अब मैं रिपोर्ट दिखाऊंगा। अब इसकी रिपोर्ट कैसे आती है, दिखाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे रिपोर्ट कैसे दिख रही है। मैंने व्हाट्सएप पे कन्वर्जन लिया था, वो मैं दिखा रही हूँ। व्हाट्सएप पे ट्रैफिक कन्वर्जन का रिजल्ट दिखा रही हूँ। आपका यहाँ पर ये देखो, आप लोगों का नहीं दिख रहा। जब आप मेटा जाएंगे तो पे जाएंगे तो आप मेटा में पहुंच जाएंगे। अगर मोबाइल से काम करें आपको फिर से आपको मेटा बिजनेस सूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो मेटा बिजनेस सूट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इस पे जरूरत नहीं पड़ेगी, इस पे जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम बनाने पड़ेंगे तो आपको इतने पेज बनाने पड़ेंगे, सबको मेहनत करना पड़ेगा, सबको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपके पास काम है, अगर आपके पास काम नहीं है तो एक पेज से काम नहीं है तो एक पेज से काम करें। मैम क्लोज कर दे लैपटॉप, बंद कर। देखिए एक ऐड कैंपेन चला हुआ है, इसका ये ट्रैफिक का ही है। तो ये जो अभी इसमें आएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप पे ट्रैफिक हुआ है, अभी पर आ जाएगा। कितना जो है वो व्हाट्सएप पर क्या गया है, ट्रैफिक गया है। और ये जो आता है वो पर मैम साउंड नहीं आ रहा है। आदमी आपके व्हाट्सएप पे गया है तो उसके इतने रुपए कटते हैं। समझ में आ रहा है? इतने रुपए। मैम साउंड नहीं आ रहा है। कितना रुपया कटा है? इतना रुपया कटा है। और शुरुआत में माइट भी कम आता है, पर जैसे जैसे ऐड चलते जाता है, जैसे जैसे आप ऐड चलाते चले जाओगे, वो क्या होगा, ऐड आपका ऑप्टिमाइज होता चला जाएगा और यही जो पर रेट है रेट वो कम आ जाएगी। अभी जो 10, 15, 17 रुपये आ रही है वो 8, 9 रुपये भी आ जाती है। मेरी लास्ट 8 भी आ गई। इसके बाद तो कितने जो हैं वो आपके व्हाट्सएप पे कन्वर्ट हुए हैं आपके ऐड से। ठीक है, तो ये इस तरह से मैम साउंड नहीं आ रहा है। ये जो लाइव आपको मैं दिखा रही हूँ वो इस तरह से है कि इस तरह से आपका इतना फंड का ऐड चला। ये तो मैं कुछ लिमिटेड टाइम का दिखा रही हूँ, प्रॉपर पूरा नहीं दिखा रही हूँ। तो इतना ऐड आपका चला है और एक ऐड के जो हैं आपके 301 कन्वर्जन आया, व्हाट्सएप पर 301 मैसेज आए हैं, 11 रुपये 26 मैम साउंड नहीं आ रहा है। जो आपके ऐड से आया है और इतने रुपए के ऐड चले। अगर हम नीचे की तरफ चले जाते हैं और डिटेल टारगेटिंग पर, तो यहाँ पर देखो जो मेरा एज ग्रुप था वो मैंने 25 ही लगाया था, क्योंकि प्रॉपर्टी को 18 साल। मैम साउंड नहीं आ रहा है। तो 25 से ऊपर ही लगाया हुआ था मैंने, 25 से 54, और उससे ऊपर थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो भी नहीं इतना देते हैं। तो ये मैम साउंड नहीं आ रहा है। लगाया था तो 25 से 35 साल के लोगों ने ज़्यादा देखा है, फिर उसके बाद ये
जो ये जो पर्पल है वो मैन है और ये वीमेन है। रिजल्ट में पता चला वीमेन का मैट देखनी। कानपुर चला है, कानपुर चला है, औरैया चला है, एंड पिटावा चला है, कन्नौज चला है, फरक्काबाद चला है, फतेहपुर चला है, कई एरिया में चला है। पर रिजल्ट में ही जमीन आसमान का अंतर आप देख लीजिएगा कि वो लोग नहीं इंटरेस्ट लेते आसपास के लोग। एंड प्लेटफॉर्म में अगर हम देखें तो व्हाट्सएप पे ऐड बहुत अच्छा गया है, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर लगभग सेम ही है, पर व्हाट्सएप पे ऐड क्या गया है, ज़्यादा अच्छा गया है। तो ये आपको पूरी क्या दिख गई, रिपोर्ट दिख गई। अब मैं जब नेक्स्ट कैंपेन स्टार्ट करूँ तो शायद मैं फीमेल उसमें से हटाई दूँ, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है, मैं क्यों फालतू के पैसे वर्क करूँ, है ना। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में सब पे ही अच्छा गया तो तीनों पे ही चलेगा। ऑडियंस नेटवर्क वगैरह ये सब मैं हटा दूँगी उसके बाद। तो ये मैं ऑप्टिमाइज़ कर सकती हूँ ऐड इस तरह से। तो ऐड इस तरह से चलता है। अब आप लोग सब लिख लीजिएगा एक बार इस ऐड के बारे में, मैं ओपन करके दे रही हूँ आपको। मैम साउंड नहीं आ रहा है। समझ में आ गया ट्रैफिक? मनन, प्रशांत, समझ में आ गया? इतनी छोटे से पीछे क्यों बैठो, आगे बैठा करो। तुम पीछे बैठा करो अभिषेक, और सब अपने लोग भी, तुम लोग आगे बैठा करो। हाँ, पीछे वाले बेचारे बच्चे दिखते ही नहीं है कौन बैठा हुआ है। वो देखो वो कहाँ छुपे बैठी है, जानवी हो, तुम लड़कियां आगे बैठा करो, दिखती नहीं हो। ये लोग लड़के आगे बैठ जाते, दिखते ही नहीं हो तुम लोग कहाँ पर हो। कल से सब बॉयज पीछे, गर्ल्स आगे। ठीक है, मुझे दिखी नहीं रही जानवी कहाँ बैठी है बेचारी, कोने में बैठी है, उससे पूछ ही नहीं पाई मैं कुछ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोने से समझ में उसको। मेरा ट्रैफिक, चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। कल मैं इसमें सीपीसी बताऊंगी कैसे निकलता है। क्रिएट कैंपेन यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग डालो ट्रैफिक, ट्रैफिक ऐड डालो, फिर मैं कल बताऊंगी सीपीसी कैसे। मैम साउंड नहीं आ रहा है। मैम साउंड नहीं आ रहा है। स्क्रॉल डाउन करूँ मैं? हाँ, लिख गया हो तो स्क्रॉल डाउन कर दूँ? अभी नहीं लिखा, स्लो राइटर। वहाँ से फोन आया श्वेता मैम का? हो गया, गर्ल्स फर्स्ट है ना। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर मैं कल दोनों रिपोर्ट बताऊंगी कैसे है, कैसे निकलता है पर क्लिक पैसा कैसे निकल कर आता है, और सीपीएम कैसे निकल कर आता है। जब अवेयरनेस साइट चलाते हैं तो कॉस्ट पर माइल्स कैसे निकल के आता है,
और पॉज पर क्लिक कैसे निकल के आता है, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने पब्लिश तक? हो गया? किस किस का हो गया? समझ में आ गया ट्रैफिक? अब मुझे क्या भेजोगे आप लोग? क्योंकि कल किसी ने अवेयरनेस ऐड कर मुझे स्क्रीनशॉट तो भेजा नहीं है, स्क्रीनशॉट भेज दोगे, ठीक है? अच्छा, अभी जो तुमने भेजा था वो स्क्रीनशॉट वैसा वाला नहीं, वो प्रॉपर ऐड जो बन जाए, प्रीव्यू स्क्रीनशॉट, प्रीव्यू स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे। क्या भेजना है? प्रीव्यू स्क्रीनशॉट सबको, ठीक है? तो मैं समझ जाऊंगी आप लोगों ने 2 ऐड बना लिया, अवेयरनेस बना लिया और ट्रैफिक बना लिया। ये 2 आपको स्क्रीनशॉट मुझे कल शेयर करने हैं सब लोगों को, ठीक है? चलिए आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ऑनलाइन आप लोग सब जा सकते हैं, अगर किसी को कोई पूछना है तो रुक सकता है, अदरवाइज़ आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। भरत जी एंड दीप्ति शर्मा, आदित्य, प्रिया, जानवी तो मेरे सामने बैठी है, सांबवी, आप लोग सब ठीक है? मेरा वीडियो नहीं आ रहा था? वीडियो तो आ रहा था, स्क्रीन तो शेयर हो रही है, ठीक है। चलिए बाय एवरीवन। हाँ चलते हैं, मोहित सर से भी मिलते हैं। एक बार बोल दो।